हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर चुके हैं। मींस टर्म 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस पर मैं वीडियो नंबर 1 भी बना चुकी हूँ जो आधारित थी आपकी सेल साइकिल पर, जहाँ पर मैंने आपको सेल साइकिल बताया था। तो आज है इसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एम फेज को। अब एम फेज इन द सेंस यहाँ पर हम आज माइटोसिस को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल करके मैं आपको बता दूँ। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था जो हमारी सेल होती है वो आपकी 2 फेजेस में रहती है। फर्स्ट वन इज आपका होता है डिवाइडिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम इंटरफेज भी कहते हैं और डिवाइडिंग फेज को हम एम फेज कहते हैं। एम फेज इन द सेंस एक या तो माइटोटिक होगा या फिर मियोसिस होगा। तो आज हम करेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन हम करेंगे। तो आज की लेक्चर का नेम है माइटोसिस। तो पहले माइटोसिस सेल डिवीज़न होता क्या है उसकी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक जर्नली बता दूं कि माइटोसिस सेल डिवीज़न में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपकी होल बॉडी पार्ट्स में होता है एक्सेप्ट गैमेट्स या फिर जर्म सेल में होता है आपका मियोसिस सेल डिवीज़न। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सपोज ये आपकी एक सेल है, पेरेंट सेल है, तो इससे आपके 2 डॉटर सेल बन जाएंगे एट द एंड ऑफ माइटोसिस सेल डिवीज़न। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, अगर ह्यूमंस की बात करें 2n है, डिप्लॉयड है, तो ये भी आपके डिप्लॉयड ही होते हैं एज आपके पेरेंट की तरह ही डॉटर सेल्स भी होती हैं। तो इस प्रकार से ये किस टाइप का आपका डिवीज़न हुआ, तो क्योंकि आपकी इक्वल है, जितने क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर है पेरेंट सेल में उतने ही आपके डॉटर सेल में है, इसीलिए इसे कहा जाता है इक्वेशनल सेल डिवीज़न। इक्वेशनल सेल डिवीज़न के नाम से जाना जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। ओके, अब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो देखिए जब ये सेल आपकी डिवाइड करेंगी तो यहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। तो पहला आपका है कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड वन इज है आपका साइटोकाइनेसिस। ये 2 प्रोसेस होंगी तब जाके आपकी पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स यहाँ पर आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। अब जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, अब आपको पता है बीच में न्यूक्लियस होता है और यहाँ साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस, साइटोवर्ड का मतलब क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो ये वाली प्रोसेस में जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पर आपका जो साइटोप्लाज्म है वो अलग होगा और फाइनली आपके 1 पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए जो ये कैरियोकाइनेसिस होती है इसमें 4 स्टेप आते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकेंड वन इज आपका मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। और टीलोफेज के एंड में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। क्लियर है इतनी बात। ओके, तो प्रोफेज समझने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर सेल साइकिल और आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो सेल साइकिल में हमने क्या देखा था, जो इंटरफेस होती है G1, S एंड G2 फेज में, वहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आपके 4n थे, उसकी जो कंटेंट था वो डबल हो चुका था और जो DNA है वो भी डुप्लीकेशन कर करके उसकी जो वैल्यू है या फिर उसका जो मटेरियल है वो भी आपका 8 नंबर में आ गया था। ये आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा इंटरफेज में क्या हुआ था, जो आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वैल्यू थी वो आपकी थी 4n
एंड कंटेंट ऑफ डीएनए की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 8C, डबल हो गई थी। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए हमने देखा था जहाँ पर सेंट्रोसोम्स भी आपके डुप्लीकेशन करते हैं। ओके चलिए, तो देखिए जब प्रोफेज में एंटर करता है, G2 फेज के बाद जब सेल प्रोफेज में एंटर करती है, माइटोसिस सेल डिवीज़न में आपको बता रही हूँ, तो प्रोफेज में एंटर करती है तो वहाँ पर आपकी सेल कुछ इस टाइप से होती है। जैसे सपोज ये सेल है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो इस वैल्यू में होगा वो कुछ इस टाइप से होता है। अर्ली प्रोफेज में मीन्स अर्ली प्रोफेज जैसे आपका G2 से प्रोफेज में एंटर करेगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। ओके चलिए, अब हम पहला स्टेप पढ़ते हैं जो है हमारा प्रोफेज। फर्स्ट वन इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक सेल हम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब प्रोफेज में एंटर करती है सेल तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल पूरे न्यूक्लियस में फैली हुई है। तो प्रोफेज में क्या होगा, वो कंडेंस होगा। ठीक है, क्रोमेटिड बनेंगे और जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे, वो आपस में जॉइंट होंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। देखिए जैसे ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपके क्या है, ये आपका एक पूरा क्रोमोसोम है। क्लियर है, ये एक क्रोमोसोम है। अगर इनकी बात करें तो ये क्रोमेटिड हैं आपके, और यहाँ पर जिससे जॉइंट होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहेंगे। ओके, अब ऊपर वाले और नीचे वाले की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। आई होप इतनी बात सबको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर प्रोफेज में क्या होगा, जो पूरा जेनेटिक मटेरियल फैला हुआ है वो क्या बनाएंगे, आपके क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर की हेल्प से जॉइंट होंगे। तो ये इस तरीके से फैले हुए होंगे आपके सेल न्यूक्लियस के अंदर। ये 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमोसोम। तो देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वैल्यू कितनी है, 4n, और कंटेंट ऑफ डीएनए कितना है, 8C। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेंट्रोसोम्स है वो भी आपका यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, डुप्लीकेशन होता है कहाँ पर, एस फेज में। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, वो आपके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल की ओर मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक आपका आ जाएगा यहाँ पर सेंट्रोमियर, एक आ जाएगा आपका सेंट्रोमियर इधर। क्लियर है। अब इस सेंट्रोमियर में देखिए यहाँ से कुछ एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं एस्टर। इन्हें बोला जाता है एस्टर, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये जो आपका सेंट्रोसोम है, ये क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से 2 टाइप्स के फाइबर स्पिंडल निकलते हैं। पहला आपका होता है डिसकंटिन्यूअस, जो आपके इन उसको जोड़ के निकलता है न्यूक्लियस को इस टाइप से। ओके, और दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये है क्या, स्पिंडल फाइबर। तो इसको हम कहेंगे जो डायरेक्ट जा रहे हैं इस सेंट्रोसोम से उस सेंट्रोसोम तक, जो फाइबर डायरेक्ट जा रहे हैं उसे हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। वेयरएज जो आप जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर से होकर जा रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अब ये दोनों है क्या, कॉन्टिन्यूअस फाइबर और डिसकंटिन्यूअस फाइबर। जैसे कि मैंने बताया ये स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से निकल रहे हैं, सेंट्रोसोम से। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं प्रोफेज में। 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमेटिड्स बना रहे हैं और क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर्स से जुड़ करके क्रोमोसोम बना रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो सेंट्रोसोम्स है जो डुप्लीकेट कर चुका है अपने आप को एस फेज में, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं एक दूसरे के। तो ये 2 चीज़ें हुई। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4n ही रहेंगे एंड आपका कंटेंट ऑफ डीएनए भी 8C ही रहेगा। अब यहाँ पर जब हम प्रोफेज को
ठीक है। जो लेट प्रोफेज है ये अर्ली प्रोफेज है। ये लेट प्रोफेज को जो हम अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी हमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं दिखाई देगा। इसे मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, नो न्यूक्लियर इन्वेलप प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, नो ER रेटिकुलम होगा, नो न्यूक्लियोलस होगा एंड नो गोल्जी एपरेटस होगा। तो इतनी सारी चीज़ें अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम स्टडी करेंगे तो हमें नहीं दिखाई देंगी। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा जो प्रोफेज है। अब सेकंड वन हम आते हैं मेटाफेज पे। सेकंड है आपका, इसे मैं रफ कर लेती हूँ, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। आई होप आपको ये क्रोमोसोम समझ में आ गया होगा। तो सेकंड है मेटाफेज। अब देखिए मेटाफेज में क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम एक सेल बना लेते हैं। अगेन सेल हमने बनाई, तो यहाँ पर जैसे कि आप प्रोफेज में देख रहे हैं जो क्रोमोसोम है वो फैले हुए हैं। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है वो इक्वेटर में अलाइन हो जाएंगे, लाइन से आ जाएंगे। देखिए कैसे, इस टाइप से 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम एंड 4 क्रोमोसोम, ऐसे लाइन में आगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, देखिए अभी ये आपके हैं सेंट्रोसोम्स, ठीक है। यहाँ से ये एस्टर निकले हैं और यहाँ से आपके फाइबर्स, ये डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर हैं, ठीक है। दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर। और जो सीधे जाएंगे ये हैं आपके कॉन्टिन्यूस फाइबर, स्पिंडल फाइबर जिन्हें बोला जाएगा। तो यहाँ पर पहला इवेंट तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि जो ये आपके डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर जा रहे हैं इन क्रोमोसोम से, तो सेंट्रोमियर में आपका डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम काइनेटोफोर कोर्स कहते हैं, वहाँ से होके गुजर के जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट जी, काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स होंगे जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके सेंट्रोमियर्स में, सेंट्रोमियर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर इससे होकर गुजरेंगे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 4n ही रहेगा और कंटेंट ऑफ DNA है वो 8C ही रहेंगे, जस्ट इसका डबल, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई, ओके। इसके बाद हम एंटर करेंगे इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप आता है इसका एनाफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि यहीं पे आपके जो आपके क्रोमेटिड हैं वो अलग होंगे, क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सेल बना लेते हैं एक, ये हमने बना लिए एक सेल। तो यहाँ पर देखिए जो जैसे कि मैंने कहा जो क्रोमेटिड है वो अलग होना शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ पर अगेन सेंट्रोसोम्स बना लेते हैं। ये है सेंट्रोसोम, ये इसमें है एस्टर फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपके हो गए हैं अलग, और ये क्या अलग हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं ये, ओके। ये हाँ, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए। तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे आपके सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन, सेपरेशन हो रहा है, पहला इवेंट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी, जो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है अब यहाँ पर हो गए हैं आपके 2n, क्योंकि आधे यहाँ चले गए आधे वहाँ चले गए। उसी तरह से कंटेंट ऑफ DNA कितने हो गए, 4C।
इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि हाफ इधर को चले गए, हाफ इधर चले गए। ओके, तो यहाँ पर आपका सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन हो जाता है एनाफेज में, ठीक है, इसलिए हम इसको सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका नंबर 4, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, देखिए जो टीलोफेज है आपका, टीलोफेज में ये हो गया आपके सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर आपके ये क्रोमेटिड्स आपके मूव करेंगे पोल्स की ओर, उल्टा बना दिया, ये मूव करेंगे इसकी ओर, देखिए ये इसकी ओर मूव करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके यहाँ पे सेंट्रोसोम्स थे, जिसकी वजह से ये सिस्टर क्रोमेटिड इससे अटैच था, ठीक है, उनका जो डायरेक्शन होगी वो सेंट्रोसोम्स की ओर होगी, ना कि इक्वेटर की ओर। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो टीलोफेज में यहाँ पर सेपरेशन हुआ, ठीक है, भले ही दूर दूर मैंने दिखा दिया, लेकिन ओनली सेपरेशन होगा, और यहाँ पर टीलोफेज में वो मूव करने लगेंगे, कहाँ को, आपके सेंट्रोसोम्स की ओर मूव करने लगेंगे। और यहाँ आपके दो हिस्सों में सेल आपका मीन्स जो आपका न्यूक्लियोलस है, यानी न्यूक्लियस है, वहाँ पर हाफ उसमें कितने चले जाएंगे, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, और आपका जो डीएनए है, डीएनए का कंटेंट वो हाफ इधर को आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n एंड कंटेंट ऑफ डीएनए 4c रहा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और सेकंड चीज़ यहाँ पर क्या हुआ आपका, जो यहाँ पर डिसअपेयर हो गए थे कि हमको ना ही न्यूक्लियर इन्वेलप दिखाई दे रहा है, ना ही ईआर, ना ही न्यूक्लियोलस, ना ही गोल्जी, वो सब अपीयर होने लगेंगे। क्या क्या अपीयर होने लगेंगे, अपीयर्स। अब वो क्या क्या होने लगेंगे, देखो, गोल्जी, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, एनी शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, ये सब अपीयर्स हो जाएंगे एंड ये सब अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को लिख नहीं रही हूँ। इसके बाद हमारा एक कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, आपके क्रोमोसोम हाफ हाफ उधर चले गए हैं, और आपका जो कंटेंट ऑफ डीएनए है वो भी हाफ हाफ इधर उधर चला गया है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, अब देखिए यहाँ पर अब आपका साइटोकाइनेसिस, अगर हम बात करें एनिमल सेल की तब किस टाइप का होगा, और बात करें प्लांट सेल की तब किस टाइप का होगा। तो देखिए एनिमल की बात करें हम, अगर इन केस ऑफ एनिमल, या हमारी भी बात कर सकते हैं, टीलोफेज में जो ये स्टेप आया है आपका, कि ये सेल है, इसमें एक इधर आ गया, इधर एक इधर आ गया, तो ये आपका डिवाइड होना शुरू होगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और लास्ट में 2 सेल्स आपकी बन गई, ये एक सेल 2 सेल। तो इस टाइप का जो डिवीज़न है साइटोप्लाज्म का, उसे हम सेंट्रीपीटल कहेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल आपको फिजिक्स में पता होगा, बाहर से केंद्र की ओर, ठीक है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर सपोज ये सेल है, हाफ यहाँ आगे हाफ यहाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर ये बाहर की ओर होगा, ठीक है, और एट लास्ट आपके 2 सेल्स बन जाएंगे। तो इस टाइप का जो सेल डिवीज़न है, जो अंदर से बाहर की ओर अलग हो रहा है, इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये आपका होल जो था माइटोसिस, वो एक
आपके उसमें आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर समझाया है और काफ़ी इजी तरीके से मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में कराऊंगी मियोसिस। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।